बिहार की अर्थव्यवस्था बदलने के लिए कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर निजी निवेश की दरकार है। आज हम एक ऐसे शख्स से आपकी परिचय करा रहे हैं जो किसी परिचय को मोहताज नहीं है। मधुबनी हो, जयनगर हो, अलग अलग जगहों पे हम विकासात्मक मुद्दों को लेकर लगातार चर्चा करते हैं और ऐसे लोगों से हम चर्चा करते हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप को खुद को बनाए हैं। आपने प्रकाश इंडस्ट्रीज का नाम जरूर सुना होगा। पंडोल औद्योगिक क्षेत्र में ही है प्रकाश इंडस्ट्रीज स्टेट, और ये प्रकाश इंडस्ट्रियल 2010 में इनकी शुरुआत हुई थी और इनके प्रोप्राइटर कोई और नहीं बल्कि हमारे साथ चैनल पे हैं प्रकाश कुमार झा। और ये प्रकाश कुमार झा बताया जा रहा है कि जिस समय में लोग 10th करते हैं, एकेडमिक करते रहते हैं तो सोचते हैं कि हमें पहुंचना कहाँ है, अपना मंजिल डिसाइड नहीं होता है कई लोगों का। उस टाइम में उन्होंने अपने पापा के साथ प्रकाश इंडस्ट्रीज में ही आए और 2010 से ही लगातार कहीं ना कहीं इस औद्योगिक क्षेत्र में अपने आपको एक प्रेरणा स्रोत के रूप में पूरा मिथिला क्षेत्र में कहीं ना कहीं शो करने की प्रयास कर रहे हैं। और लगातार वर्तमान में फील्ड क्रांति के नाम से मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो कहीं ना कहीं आपने देखा है, ईंट भट्ठा मिल का जरूरत होगा, जैसे हम पक मिल से लेकर यहाँ कोल थ्रेसर, मिक्सचर मशीन, शौचालय हो, टंकी हो, बहुत सारे चीज़ यहाँ बनाया जाता है एक छत के नीचे। कि इनकी शुरुआत कैसे हुई, जहाँ तक बात होती है यहाँ इन्वेस्टमेंट का, तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो बिहार में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कई सारे चुनौतियों को देख के घबरा जाते हैं या डर सा माहौल बना रहता है। हालांकि लोगों का नज़रिया अब धीरे धीरे चेंज भी हुआ है और सरकार भी कहीं ना कहीं पहल करने की कोशिश कर रही है। 2010 से 2026 ये 16 वर्षों का जो सफ़र था उसमें क्या खोया क्या पाया। न्यूज़ टुडे मिथिला के सभी दर्शकों का स्वागत है। 2010 में हमारे पिताजी का एस्टेब्लिशमेंट शुरुआत हुआ था, जो 2012 में कंप्लीट हुआ कंस्ट्रक्शन का काम, और 2012 से इकाई हमारा कार्यरत है जो कि अभी तक चल रहा है। और 2-3 साल के बाद हमने इसमें अपना योगदान देना चालू किया। 10वीं की पढ़ाई कर रहे थे, लोग चाहते तो कहीं ना कहीं नौकरी की तलाश करते रहते हैं या सोचते हैं हमारा ये एम्बिशन है। 10वीं में पढ़ रहे थे तो आप क्या ढूंढ रहे थे? 10वीं में पढ़ रहे थे तो हम देख रहे थे कि या तो हम रोजगार करेंगे, कोई उद्योग रोजगार यहाँ पे करेंगे अपने क्षेत्र में ही जिससे हमको बाहर नहीं जाना पड़े, या नहीं यदि इसमें असफल हुए तो हमको बाहर जाना पड़ेगा, अपने मिट्टी पानी से सब छूटना पड़ेगा, सारा लगाव यहाँ से अपने मतलब मातृभूमि का सेवा नहीं कर पाएंगे कभी। इसी को देखते हुए हम रोजगार की तरफ हमारा जो है ना शुरुआत से ही रुझान रहा है। आज से लेकर 16 साल का ये जो सफ़र है उसके बारे में बताइए, क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चुनौतियाँ तो बहुत होती हैं, खास करके अपने बिहार राज्य में और अपने क्षेत्र में काम करने के लिए स्किल मैन पावर का आवश्यकता यहाँ पे पूरा नहीं हो पाता है। इलेक्ट्रिसिटी का अभाव था और लॉ एंड ऑर्डर भी कम था, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ बदल गया है। अभी अब पहले वाला माहौल नहीं रहा। जिस समय में हम लोग एस्टेब्लिश हुए थे उस समय में माहौल कुछ और था, अभी का माहौल उससे बहुत बेहतर है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है, एक तरफ मधुबनी विधानसभा की बात हुई थी तो बता रहे थे कि डबल इंजन की सरकार तो है लेकिन एक ट्रिपल इंजन, बीच वाला इंजन धीमा था। अब तो ट्रिपल इंजन भी आ गया है यहाँ पर, चूँकि एनडीए की लहर में फिर से यहाँ पे भी बिहार मधुबनी में भी, मधुबनी विधानसभा में भी ट्रिपल इंजन आ चुका। क्या लग रहा है, विकास की जो गाथा है निरंतर आगे बढ़ रही है? जी 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 बिल्कुल बढ़ रही है। पहले से सुधार हुआ है। अभी हाल फिलहाल में ही जिलाधिकारी मधुबनी हम लोग के बीच में आए थे और यहाँ उद्योग रोजगार से संबंधित खास करके पंडोल औद्योगिक क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में उन्होंने गहन चर्चा की और उस पर आश्वासन दिया जो तुरंत उसका निदान करेंगे। जिलाधिकारी आनंद कुमार शर्मा जब यहाँ आए थे और आप लोगों से रूबरू हुए थे तो कुछ समस्याओं के बारे में आपने ध्यान आकर्षण करने का पुरजोर प्रयास किया था। क्या सब समस्याएं बताएं उनको? समस्याएं यहाँ पे सुरक्षा का था और बिजली का था, बियाडा में शुल्क का था, यही सब था। प्रकाश इंडस्ट्रीज एक छत के नीचे क्या क्या यहाँ पर सेवा मिल रहा है? कंक्रीट मिक्सचर मशीन, निर्माण से संबंधित इक्विपमेंट जैसे मंकी क्रेन हो गया, कंक्रीट मिक्सचर मशीन हो गया, कंक्रीट मिक्सचर मशीन विथ लिफ्ट हो गया, और वाटर टैंकर हो गया, सीवेज सक्शन टैंक हो गया, भट्ठा का कुछ औजार हो गया, पकमेल मिट्टी पेरने की मशीन, कोयला क्रशर हो गया, ये सब औजार हम लोग तैयार करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमारा औद्योगिक क्षेत्र पंडोल मधुबनी में इकाई स्थापित है। यहाँ पे हम लोग जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं। आपने अपना टैगलाइन लिखा है फील्ड क्रांति। जी जी, हमारा ट्रेडमार्क है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है हमारा फील्ड क्रांति। क्या वजह है फील्ड क्रांति?
जिस फील्ड में हमारा कंपनी काम करे वहाँ क्रांति हो। कहते हैं युवा बदलेगा देश बदलेगा, कितना सच मानते हैं? बिल्कुल सही बात है। युवा ही बदल सकता है देश को, और वो शक्ति है। खास करके बिहार में युवाओं की संख्या बहुत अधिक है और यहाँ विकास का बहुत जोर पे स्थिति है पकड़ने का। संभावनाएं है बिहार में? काफ़ी संभावनाएं हैं यहाँ पे। देखिए, यहाँ का श्रम, यहाँ का मटेरियल सब कुछ बाहर जाता है और वहाँ से प्रोसेस होके आता है। यहाँ इंडस्ट्रीज कल्चर का अभाव है, जो धीरे धीरे माहौल बन रहा है, उसमें यहाँ पे बाहर से ज़्यादा विकास हो सकता है। पे वर्तमान जो गवर्नमेंट है, अगर कुछ उसको इम्प्लीमेंट करने की बात हो तो कुछ ऐसा सुझाव आप देना चाहेंगे? ये हम लोग जो आइटम बनाते हैं उसका गवर्नमेंट में सप्लाई सब होता है, तो पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी है जो हर जगह लागू है, लेकिन उस पर बड़े पदाधिकारी लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो उसका अनदेखी हो जाता है। हम लोग को मौका नहीं मिलता है और बाहर वाले आदमी सब सामान दे पाते हैं उसमें सप्लाई कर। वक्त कितने लोग यहाँ आपके साथ जुड़े हुए हैं? मेरे यहाँ लगभग 17-18 वर्कर काम कर रहे हैं डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग ट्रांसपोर्टर हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो लोग जुड़े हुए हैं। लगभग ये 17-18 वर्कर्स कहाँ के हैं? ये सभी लोकल हैं। आपको भी भवन निर्माण संबंधी इक्विपमेंट चाहिए तो आप, ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, और विशेष जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए कि जो लोग चाह रहे हैं कि मिथिला क्षेत्र में, यहाँ बिहार में इन्वेस्ट करना, उसके लिए कहीं ना कहीं एक प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रकाश इंडस्ट्री काम कर रही है। और ये पंडौल औद्योगिक क्षेत्र, मधुबनी मिथिला के तमाम खबर के साथ देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला। आकाश मिश्रा।